24 अगस्त 2024 को अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा और आज 31 मार्च है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि देश लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, लेकिन ये विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। मतलब 70 साल जब खुद सत्ता में थे तब नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पाए, स्थिति को और बदतर कर दिया, और अब जब सिर्फ 2 साल के अंदर इस समस्या को 99% से ज्यादा खत्म कर दिया गया तो भी इन्हें दिक्कत हो रही है। नक्सलवाद की शुरुआत ही 1967 में नक्सलवादी से हुई थी और उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। शुरुआत में ही अगर इस पर नियंत्रण किया जाता तो शायद ये इतना नहीं पनपता, लेकिन इसे छोटे आंदोलन की तरह लिया गया और धीरे धीरे ये देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बन गया। साल 2000 तक पूरा रेड कॉरिडोर देश में नासूर की तरह फैल चुका था और 150 से ज्यादा जिले इससे प्रभावित हो गए थे। 2004 में सीपीआई माओइस्ट बना, जिसने हिंसा को और संगठित और खतरनाक बना दिया। 2010 का दंतेवाड़ा और 2013 की झीरम घाटी जैसे हमले बताते हैं कि स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। जहां कांग्रेस के नेता कहते थे कि हमें नक्सलियों का दिल जीतना होगा, उनसे जाकर के बात करनी होगी, वहीं अमित शाह ने साफ कह दिया कि बात होगी तो सिर्फ सरेंडर की। और सरकार के इस बदले हुए रुख ने रेड कॉरिडोर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जहां कांग्रेस की सरकार को इस नक्सलवाद की समस्या से भारत को मुक्त कराना लगभग असंभव लगता था, वही भाजपा सरकार ने यह काम सिर्फ कुछ सालों में करके दिखा दिया। 2014 के बाद नीतियां पूरी तरह बदली गई, अप्रोच पूरी तरह बदला गया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस और डेवलपमेंट पुश के साथ ग्राउंड रियलिटी पर काम करना शुरू हो गया। इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन मजबूत किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को मॉडर्न सपोर्ट मिला और सबसे बड़ा फर्क ये दिखा कि पिछले कुछ सालों में हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया। कई बड़े कमांडर्स और टॉप लीडर्स ने अपने हथियार डाल दिए और सीपीआई माओइस्ट का लीडरशिप स्ट्रक्चर लगभग टूट गया और आज भारत लगभग नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन ये विपक्ष ऐसा लगता है कि देश का भला ही नहीं चाहता। पाकिस्तान पर हमला करवा दो तो ये सबूत मांगने आ जाते हैं, कोई अच्छी योजना आ जाए तो उसका विरोध करने लगते हैं, और अगर वही योजना सफल हो जाए तो ये क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर विपक्ष को चाहिए क्या।